देश की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज के साथ लगातार रिपब्लिक भारत बना हुआ है। हर एक जगह लगातार रिपोर्टर्स आपको ग्राउंड की तस्वीर पहुंचा रहे हैं। सीधा रुक करेंगे चंडीगढ़ का, जो हमारे सहयोगी सलील इस वक्त बने हुए हैं। सलील, वहां पर क्या रहा ड्राई रन का तय जो प्रोग्राम रहा, क्या क्या तैयारियां देखने को मिली? आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानकारी जरा लीजिए आप। देखिए अनंत, अगर पंजाब की बात करें तो जिस तरह से पूरे देश के अंदर ड्राई रन चल रहा है, तो पंजाब को पहले ड्राई रन के अंदर भी 4 राज्यों में चुना गया था। पहला जो ड्राई रन है वो पंजाब में हो चुका है और सेकंड ड्राई रन जो है उसके लिए पंजाब का पटियाला जो जिला है उसको चुना गया है। हमारे साथ इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी के लिए पंजाब के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू हमारे साथ हैं। सर, अगर पहले ड्राई रन की बात करें तो किस तरह से रहा और अब आज दूसरा ड्राई रन? ऐसे है कि भी पहले जो हमारा ड्राई रन था बहुत ही अच्छा, वो कामयाब और सक्सेस हुआ है। और बाकायदा जो हमारे हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे नवांशहर सबसे पहले कोविड में पॉजिटिव हुआ था, उसमें मैक्सिमम पेशेंट आए थे। उसके बाद लुधियाना नंबर 1 पे था पूरे पंजाब में। और उन दोनों जगह पे हमने पहले ड्राई रन किया और बाकायदा एक पूरा एक प्रोसीजर एक SOP बना के वो जो वैक्सीन आनी है, ताकि उस टाइम हमारा बहुत कम से कम समय खर्च और जो संपर्क है हमारा इतना फास्ट हो कि उसके लिए लोगों को वेट करनी ना पड़े। तो आज उसके बाद दूसरा ड्राई रन जो हमारा पटियाला, उसके बाद तीसरे नंबर पर हॉटस्पॉट था, उसको हमने चूज किया है। तो पटियाला में आज हमारी टीमें लगी हुई हैं। आज और कल 2 दिन का वहाँ पे ड्राई रन है। तो उसके बाद ये पूरा हो जाएगा तो हमारी जो मॉक ड्रिल है, जो मस्कें हैं, वो पूरी हो जाएंगी। उसके बाद जब हमारे पास मेडिसिन आ जाती है तो उसके बाद फिर हमारी जो कोल्ड चेन है वो भी हमने पूरी प्रिपेयर करके रखी हुई है। और जब जब हमारे पास मेडिसिन आती जाएगी तो तब हम उसको वैक्सीनेशन साथ साथ करते रहेंगे। तो इसलिए हम इसको थोड़ा ज़्यादा ट्रायल में फास्ट चल रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद उसको हमको वेट ना करना पड़े। सर, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर ड्राई रन चल रहा है, पहला ड्राई रन पंजाब में हो चुका है, सेकंड ड्राई रन है और आपने वो जो राज्य जो डिस्ट्रिक्ट चुने हैं जहां पर कोविड के पेशेंट्स ज़्यादा थे, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से SOP बनाकर अब ये फर्स्ट और सेकंड ड्राई रन रहा है, आपको इसमें कितनी सफलता लग रही है? देखो, हमारे को तो 100% सफलता मिलेगी। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब का पहले भी नंबर 1 रहा है, रिकवरी रेट भी हमारा सबसे बढ़िया है रहा है, लेकिन थोड़ा सा मॉर्टेलिटी हमारे ज़्यादा हुई है, लेकिन ड्यू टू हमारे कोमोर्बिडिटी करके कारण हुआ है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सैम्पलिंग टेस्टिंग जो हमारी पंजाब में भी नंबर 1 पे रही है पूरी इंडिया में, और आज उसकी बाकायदा हमारे जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को प्रशंसा भी करनी पड़ी कि पंजाब का बेहतर तरीके से काम चल रहा है। और मैं इसके लिए हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री साहब हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी अगुवाई में हमने जो काम किया है, जो उनकी मॉनिटरिंग उन्होंने की है, वो एक बड़ी कमाल की थी। सर, मेरा आखिरी सवाल कि जिस तरह से अभी जो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने ये अनाउंस किया है कि अभी पूरे देश के अंदर जो वैक्सीन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इसको किस तरह देखते हैं? देखो, बात ऐसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा वो जैसे बाप जैसा उसका रोल है, उसको ये प्ले किया है तो अच्छी बात है, उसके लिए हम उनका थैंक्स भी करते हैं। लेकिन ये उनको जो पहले जो कोविड में उनको हमारी सपोर्ट करनी है वो बहुत कम हुई है। वो हमारी स्टेट में बिल्कुल सलील, अपने आप में बड़ी घोषणा है केंद्र सरकार की तरफ से जो साफ कर दिया गया। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दिया कि देश भर में हर एक नागरिक को ये वैक्सीन पूरी तरह फ्री दी जाएगी। हमारे साथ कुछ और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। चंडीगढ़ से अमनदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लखनऊ से समर्थ हमारे साथ है और दिल्ली के दरियागंज से अनुपमा हमारे साथ है। सबसे पहले समर्थ, मैं आपका रुख करूंगा। आबादी के लिहाज से एक बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, ड्राई रन आज चलाया गया, लेकिन साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि कौन कौन से लोग होंगे जिनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। ड्राई रन में क्या कुछ रहा बताइए, और साथ ही साथ दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से वो लोग होंगे जिनको शुरुआती चरण में वैक्सीन दी जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। प्रैक्टिस सेशन की तरह है। वेटिंग रूम यहाँ वेटिंग एरिया यहाँ बनाया गया था, यहीं पर लोग बैठे थे और इसके बाद जो था, इसके बाद वैक्सीन लगाई गई लोगों को। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ और अभी भी प्रोसीजर चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है। सब हेल्थ वर्कर्स थे और यही हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको सबसे पहले चरण में टीकाकरण किया जाएगा। मैं करीब से अगर आके दिखाऊँ आपको यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टीकाकरण का प्रोसीजर चल रहा है। सैंपलिंग के थ्रू
प्रॉपर तरीके से नाम नोट किया जा रहा है जिनको भी सैंपलिंग लग रही है। 22 नंबर यानी कि 25 लोगों को लगना है। ये 22nd पेशेंट है जो यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनको यहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा और टीकाकरण करने के बाद हम जाएंगे ऑब्जर्वेशन रूम में। मैं आपको वहाँ की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से लखनऊ के KGMU में इंतजाम किए गए सरकार की तरफ से। ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ अब मैं आपको ले चल रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, यहाँ पर पोस्टर भी लगा है ऑब्जर्वेशन रूम का। और अब आप इसके अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोफा लगा है, डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और यहाँ पर इन सबको जो बंदे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब हेल्थ वर्कर्स हैं, इनको टीकाकरण लग चुका है, कार्ड्स इनको मिले हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं ये 16वें नंबर पर थे, इनका मोबाइल नंबर। सही कह रहे हैं। देखिए ड्राई रन का उद्देश्य ही था कि लॉजिस्टिक पार्ट में जो भी खामियां अगर ड्राई रन में नजर आती हैं तो जब वैक्सीनेशन शुरू होगा उस वक्त हर खामी को दूर किया जा सके। दरियागंज से हमारी सहयोगी अनुपमा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अनुपमा, दरियागंज में ड्राई रन किया गया, क्या तस्वीर आपको वहां दिखी? लोगों से आपकी बातचीत हुई, मेडिकल स्टाफ से बातचीत हुई, क्या उनका रिस्पॉन्स है इस ड्राई रन को लेकर के? बिल्कुल आनंद, देखिए इसी दरियागंज से जो है सबसे बड़ी खुशखबरी देश भर के लिए निकल कर आई थी कि आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब देश में जो है कोरोना की वैक्सीन, अभी जिसका ड्राई रन आज कोविशील्ड चल रहा है, वो जो है पूरी तरीके से फ्री होगी। क्योंकि लोगों के मन में सबसे बड़ी शंका यही थी कि क्योंकि एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया गया था कि अगर हालांकि इसका प्राइस कम होगा, बावजूद इसके लोगों के मन में यही शंका थी कि क्या जो गरीब होंगे या बहुत ज्यादा जो जरूरतमंद होंगे, क्या उनको वैक्सीन फ्री में दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया राजधानी दिल्ली के अंदर कोरोना की वैक्सीन जो है फ्री होगी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात का ऐलान कर दिया कि कोरोना वैक्सीन जो है देश भर में फ्री होगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, अगर आप मॉक ड्रिल की बात कीजिए कि तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग अंदर गए थे, अभी फिलहाल यहाँ पर 21वां नंबर चल रहा है, अभी 4 लोग और बाकी हैं। इतना ही नहीं, जब वैक्सीनेशन लगने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट होता है, हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई थी, बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी, तुरंत अगर साइड इफेक्ट कोई भी होता है तो उन्हें एम्बुलेंस में ले जाकर जो है एम्बुलेंस में ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बहुत कम चांसेस है साइड इफेक्ट के, हल्का सा खांसी बुखार जो है वो हो सकता है क्योंकि कोई भी हैवी डोज अगर दी जाती है ऐसे। हालांकि अभी जो बिल्कुल अनुपमा 25 लोगों को चिन्हित किया गया हर एक सेंटर के हिसाब से कि हर एक सेंटर पर 25 लोग चिन्हित किए गए जिनको वैक्सीन दी जाएगी। आज डमी वैक्सीन जरूर दी गई, लेकिन उसके अलावा बाकी सब असली था। अगर लोगों को परेशानी भी होती है, कोई दिक्कत भी होती है, तो उसका निपटारा कैसे करना है, कैसे इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पहुंचानी है, एम्बुलेंस किस तरीके से रेडी रहेगी, हर चीज तय की गई। अमरदीप मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमरदीप, बेहतर बात यह भी कि मेडिकल स्टाफ की तरफ से यहां कहा गया कि न सिर्फ कोविड-19 बल्कि जो नया स्ट्रेंड आया है कोविड का, उसके लिए भी ये वैक्सीन कारगर होगी। यानी आने वाले वक्त में डरने की जरूरत नहीं होगी इस बीमारी को लेकर। जाहिर सी बात है अनंत कि जो नया स्ट्रेंथ आया है कोरोना का, उसको लेकर के भी डर था लोगों में, लेकिन इस तरीके से वैक्सीन कहीं ना कहीं सहूलियत देगी 2021 में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़, वैक्सीन फ्री भी अब केंद्र सरकार ने कहती है कि अब जो कोरोना की वैक्सीन है वो बिल्कुल फ्री रहेगी। तो ये मैं जयपुर की एक CHC में हूँ जहाँ पे वैक्सीन का जो ड्राई रन है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे तापमान जो है वो नापा जा रहा है। इसके अलावा जो वेटिंग जोन है, वेटिंग जोन के बाद में यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर वेटिंग जोन है। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा जब डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके अलावा वैक्सीनेशन का जो काम है, क्योंकि अभी खामियां देखी जा रही हैं कि प्रॉपर वे में कितनी खामियां हैं, उन खामियों को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए और खामियां रहती हैं या नहीं रहती, इस चीज़ का भी जो डॉक्टर्स है वो पता लगा रहे हैं। ये ट्रायल रूम है, यानी वैक्सीनेशन का जो रूम है वो ये है। यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो काम था वो चल रहा था, 25 लोगों को अलाउड किया गया था। हालांकि यहाँ इस CHC में काम पूरा हो चुका है और ये ऑब्जर्वेशन एरिया था। इस ऑब्जर्वेशन एरिया में अनंत 30 मिनट तक वेटिंग रूम में रखा गया था, ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उसके बाद उस व्यक्ति की टाइमिंग सेट करके प्रॉपर टाइमिंग पर उसको रिलीव किया गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ है और सुखद तस्वीर है 2021 की, जहाँ पर न सिर्फ वैक्सीन और ये अपने आप में अमरदीप देखिए बेहद महत्वपूर्ण तैयारियां ये हैं, क्योंकि कोविड की वैक्सीन लगने के बाद उसका इफेक्ट बॉडी पर किस तरीके से होगा, इसको लेकर के मेडिकल विभाग में अभी भी कुछ हद तक संशय जरूर है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई साइड इफेक्ट होता है, किसी को कोई परेशानी अगर होती है, तो उसके लिए वो ऑब्जर्वेशन रूम है, आधे घंटे तक मरीज को वहां रखा जाएगा, जिसको वैक्सीन लगेगी उसके बाद स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी अगर जरूरत पड़ती है। तो वापस आऊंगा आप सभी लोगों के पास। इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ